स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव 24 टीवी चैनल। जैसा कि हमने पहले भी समाचार में बताया था कि रूट डाइवर्ट को लेकर के हरिद्वार में जो रिक्शा चालक हैं, मालिक हैं, यूनियनें हैं, उनमें तकरार बढ़ी हुई है। कहीं विरोध हो रहा है कि इस प्रकार के जो रूट बांटे गए हैं उनका विरोध किया जा रहा है। उसी क्रम में आज उत्तरी हरिद्वार में आप देख सकते हैं भारी भीड़ है। रिक्शा चालक, जो गरीब रिक्शा चालक है, उनका विरोध प्रदर्शन भी है यहाँ आकर के। आइए चलते हैं, जानेंगे क्या है कहना और क्या है इनकी मुख्य मांगे। गरमाया हुआ है कई विभिन्न मांगों को लेकर के। उसी क्रम में आज दूधाधारी पे जो मीटिंग सभा चल रही है इनकी, और आगे का रणनीति तय हो रही है कि कैसे अपनी मांगे बताई जाए। स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष हैं और रमेश जोशी जी भी आ चुके हैं। आइए जानेंगे क्या है कहना इनका। रमेश जी का। रमेश जी, आज आप पहुंचे। जो मैंने सुना था कि जो पीछे जाओ यार, क्या वीडियो में जाओ दरमान के जो नियम और कानून है वह तो सरकार बनाती है, विधानसभा में पारित होते हैं। जब एक बार इन लोगों ने बैटरी रिक्शा खरीद लिया, आज आप रूट मैप बना रहे हैं। विषम परिस्थितियों में जिस समय कोई 30 त्योहार होते हैं उस समय तो रूट चार्ट बनाया जाता है। ये कौन सा नया एक ड्रामा बना दिया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा, जो कि आपने इस समय रोड मैप तैयार कर दिया। जिन लोगों ने ये ई रिक्शा खरीदे, अगर उन्हें ये पता होता पहले ही कि ये रूट मैप है तो कभी नहीं खरीदते। किसी ने अपने गहने गिरवी रखे, किसी ने ब्याज पर पैसे उठाए, किसी ने अपना मकान गिरवी रखा। आज इन हालातों में जिस प्रकार से जिला प्रशासन ने इनके रूट बना दिए, तो दोनों को, जनता को भी, एक बार हम रिक्शा यहाँ से पकड़ के वहाँ जाए, फिर वहाँ से पकड़ के अपने घर तक जाए, दोनों की हमारी जेब पर बोझ और इनका नुकसान है। और छोटे छोटे 1-1.5 किलोमीटर के लिए कोई आदमी क्यों रिक्शा करेगा? पैदल पैदल वॉकिंग करते हुए नहीं चला जाएगा। जिला प्रशासन को अपना जो फैसला है उसे वापस लेना पड़ेगा। और जो यहाँ पर ये जो नियम बना रखा है ना, ये केवल इसी क्षेत्र के लिए। एक पूर्व मंत्री को डाउन करने के लिए पूर्व मंत्री ने पूरे प्रशासन पर एक ऐसा आंकड़ा फिट कर दिया है कि यहाँ के लोकल जो पूर्व मंत्री हैं उनके लोग परेशान है, वो छटपटाएं और उनका जो है कद डाउन होता चला जाए। देखो, इस गुटबाजी में गरीबों का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप गुटबाजी हैं, अपने एक दूसरे के कामों में दखल कीजिए, लेकिन जो वोटर हैं या जो लोग हैं इनका नुकसान नहीं होना चाहिए। आज ई रिक्शे वाले हमारे भाई बंद हैं। मैं जिला प्रशासन से अनुरोध कर रहा हूं कि आज स्वराज सेवा दल उनके समर्थन में उतरा है। स्वराज सेवा दल अपने कार्य प्रणाली के लिए जाना जाता है, बेबाक है, निडर है, किसी भी हद तक जाएगा। अगर माननीय जिला प्रशासन द्वारा इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज करा जाएगा। और सबसे पहले 3 दिन के बाद अगर इन समस्त साथियों का परिवार के साथ मुझे सहयोग मिला, स्वराज सेवा दल को सहयोग मिला, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा क्षेत्र खटीमा और चंपावत से आंदोलन शुरू किया जाएगा। फिर तय कर लेंगे कि या तो नियम और कानून पूरे प्रदेश के लिए एक जैसे बने, वरना व्यक्तिगत क्षेत्र के लिए कानून नहीं बनेंगे। जोशी जी जोशी जी जोशी जी अशोक भाई। रिक्शा वालों से लिए गए आज हमारे साथ वही चुनाव जो जीते थे, जनता के द्वारा, रिक्शा वालों के द्वारा जो वोट पड़ा था, चुनाव जीते गए थे, कश्यप जी हमारे साथ हैं। जानेंगे क्या है मांगे। आज उत्तरी हरिद्वार में ये यहाँ पे मीटिंग है इनकी। बैटरी रिक्शा वाले, गरीब रिक्शा वाले यहाँ उपस्थित हैं। जी प्रधान जी, क्या कहना है? हमारा तो छोटा सा कहना है, जो प्रशासन के द्वारा जो है जो रूट फॉलो करने के लिए कलर कोड दिए गए हैं, हम उस पर सहमत हैं प्रशासन के साथ में। मगर सहमत होने के साथ साथ में हम ये चाहते हैं कि बैटरी वालों के साथ में भी जो है किसी भी प्रकार का दो व्यवहार ना हो। क्योंकि अभी जो है उस प्रकार का व्यवहार इस तरीके का हो रहा है कि हमारे तो कलर कोड लगा दिए गए, प्रशासन ने कह दिया कि आप रूट को फॉलो करोगे। ठीक है, हम रूट फॉलो कर रहे हैं, मगर उसी के साथ साथ में जो है ऑटो वालों के द्वारा, विक्रम वालों के द्वारा जो है हमारे तो रूट बने हैं, मगर उनका कोई रूट नहीं है। वो किसी भी रूट पे आ सकते हैं, किसी भी रूट पे जा सकते हैं। उससे जो है 2 दिन के अंदर अंदर बैटरी वालों के साथ में रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है। क्योंकि डायरेक्टली बैटरी वाला तो कहीं भी अपने किसी रूट पे अब अपने ही रूट को फॉलो करेगा, और टेम्पू वाला और विक्रम वाला जो है वो अपने रूट को फॉलो करके ना तो वो 25 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी आ सकता है, जा सकता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है प्रशासन शासन को कि हमारे साथ साथ में जैसे हमारे रूट बनाए गए हैं, इसी तरीके से जो है ऑटो या विक्रम के भी रूट बनाए जाए। अन्यथा उसके साथ में जो शहर के अंदर परमिट वाले वाहन जो शहर के अंदर दौड़ रहे हैं, वो शहर से निकाल कर आप जो है हाईवे पर डाल दो, तो शहर में जो है बैटरी ई रिक्शा के जो कलर कोड दिए गए हम उसी पे नियमित चलेंगे। जी कश्यप जी, एक विषय और है, चुनाव आप जीते, वोट पड़ा, उसके बाद क्या हुआ इस विषय में बताइए। मेरे साथ तो जो है मैंने समस्त पूरे प्रशासन को इसमें अवगत करवाया था कि जी मैं चुनाव जीत के आया हूं। उसके बाद भी जो है भीमगोड़ा पे कुछ लोगों के द्वारा, उन लोगों का नाम जो है मैं पूरे तरीके से लेना चाहता हूं, जिसमें पहला नंबर छत्रपाल है, दूसरा नंबर धीरू है, तीसरा नंबर कल्लू जी है। इन लोगों के द्वारा जो है कन्हैया खेबड़िया हमारे पार्षद है हमारे क्षेत्र के, उनके द्वारा जो है मेरे पे दबंगिरी और बदमाशी दिखाने के बाद में जो है मुझे हटा दिया गया और अपने लोगों को वहां खड़ा कर दिया गया। जो कि उन्होंने सीजन में एक बैटरी वाले से जो है प्रत्येक चक्कर का 50 रुपए, 100 रुपए और 500 रुपए टोकन के नाम पे लिए गए हैं। इनका उत्पीड़न हुआ है। प्रशासन को इस बात के लिए मैंने कई बार लेटर भी दिए हैं, मगर प्रशासन ने उसमें संज्ञान नहीं लिया। आने वाले समय में 15 तारीख को, दिसंबर की 15 तारीख को फिर दोबारा चुनाव है। इन लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम इन 15 तारीख को जो होने वाले चुनाव उन्हें भी नहीं मानने के हैं और हम कब्जा भीमगोड़े पे नहीं देंगे। तो मेरा कहना है प्रशासन को कि प्रशासन जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब है कि जो जीत के आएगा वही खड़ा होगा और वही संचालन करेगा। तो हमें आने वाले समय में अगर चुनाव जीत के अगर यदि हम आते हैं तो भीमगोड़े का कब्जा जो है मुक्त कराकर हमें देने की कृपा करें। आपके
द्वारा जिला प्रशासन जहाँ आप देख सकते हैं सिटी मजिस्ट्रेट है, कप्तान है, उन्होंने 150 के ऊपर आज अखबार में भी आप देख सकते हैं बयान छपा हुआ है कि उनकी आप लिखित रिपोर्ट पुलिस में कर सकते हैं जो गलत पैसे मांग रहे हैं। उस विषय में क्या? उसमें सर मैंने अभी जो है मैं 11 साढ़े 11 बजे के करीब जो है ASP मैडम है उनसे रेखा जी, मैं उनसे अभी मुलाकात करने वाला हूँ। जिन लोगों ने इस प्रकार की वसूली की है, जिन लोगों ने 150 रुपये लिए हैं, 250 रुपये लिए हैं, 500 रुपये की डिमांड की है, हजार रुपये भी हमारे सुनने में आया कि हजार रुपये भी जो है कलर कोड के नाम पे लिए गए हैं। तो उन लोगों पे कार्रवाई हो पुलिस प्रशासन के द्वारा कि उन्हें ऐसा महसूस होना चाहिए कि आने वाले समय में किसी बैटरी वाले के साथ में इस तरीके का व्यवहार ना हो कि पैसा ले उसका उत्पीड़न करे। तो ये उत्पीड़न करने वाली बात है। पुलिस प्रशासन कह रहा है आप रिपोर्ट कीजिए, जब रिपोर्ट करेंगे वही कानूनी प्रक्रिया है तभी कार्रवाई करेगा पुलिस। जी रिपोर्ट करवाएंगे आज। ठीक है, इनका कहना है कि जिन्होंने अवैध वसूली की है इन गरीब रिक्शा चालकों से, उनकी रिपोर्ट बकायदा लिखित में देंगे, नाम दर्ज होना और चाहिए। नाम दर्ज की भी बात है। औरों से भी जानते हैं, यहाँ पर और भी खड़े हैं। क्या आपका नाम क्या है? अशोक शर्मा जी, क्या आप आज आए हैं, यहाँ बैठक है, मीटिंग हो रही है, क्या समस्या है? मतलब ये लोग कहाँ जाए, थोड़ा सा लोग कहाँ है, कहाँ कमाएंगे, कहाँ खाएंगे? रिक्शे वाले जो बस के जो भी लोग हैं, गाड़ी ले रखी है, कहाँ मार्केट निकलेगी उनकी, और कहाँ अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? जी, शर्मा जी का रोजी रोटी का सवाल है। आपका नाम? मैं पूरन चंद पिछले 3 साल से ये रिक्शा चला के अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। जी। सरकार का तुगलकी फरमान, हम अपना टैक्स, इंश्योरेंस, फिटनेस सब करवा रहे हैं। 2.5 लाख रुपए हमने लगा रखा है। किसी ने अपने जमीन के कागज रखे हुए हैं, किसी ने अपनी वाइफ, अपनी माँ का जेवर रखा हुआ है। हम जैसे तैसे बैंक का लोन चुका रहे हैं। अभी प्रशासन, ये जिला प्रशासन बोलता है रूट दो। अभी रूट क्या 3 किलोमीटर में क्या हम 2.5 लाख रुपए निकाल लेंगे? 3 किलोमीटर में क्या हम 2.5 लाख रुपए निकाल पाएंगे? इस प्रशासन की रोड व्यवस्था का भरपूर विरोध करते हैं और हम अभी शांति से अपनी बात मनाना चाह रहे हैं। अगर शांति से हमारी बात नहीं मानी, हम एक उग्र आंदोलन करेंगे। जी, इनका भी कहना है। जी, प्रशासन की तानाशाही। कई मुद्दे हैं, कई इन्होंने अपने अधिकार भी बताए हैं, जैसे कि इनके रूट डाइवर्ट कर दिए गए बैटरी रिक्शा वालों के, परंतु टेम्पो वालों के रूट डाइवर्ट नहीं किए गए। इनकी ये भी मांग है। दूसरा, इनका ये कहना है कि यूनियन के जिस प्रकार दबंगाई के तहत चलते एक अवैध कब्जा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो चुनाव जीत के आया था कश्यप, उस प्रधान को हटा दिया गया और अपनी मनमर्जी से उनसे पैसे वसूल किए गए, जिसके खिलाफ आज ये जन आंदोलन का रूप भूख हड़ताल और प्रदर्शनों में तब्दील हो चुका है और ये कमर कस चुके हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए, अपने अधिकार बचाने के लिए। हमारी गाड़ी अंदर नहीं जाने दे रहे। हम इनके खिलाफ कंप्लेंट डालेंगे। तो पुलिस का अगर कोई सिपाही या कोई वहाँ पर जो कर्मचारी है वो गलत करता है तो एसएसपी हरिद्वार ने स्वयं कहा है कि आप डायरेक्ट उनसे भी मिल सकते हैं और आप वहाँ तक भी बात ले जा सकते हैं उच्च अधिकारियों में। वहाँ तो ईमानदार सर, ये नियम कल लागू है ना, इससे पहले तो अखबार में डाला नहीं है सरकार ने, इससे पहले ये नियम नहीं डाला, नियम कल डाला है। बारे में कुछ पता नहीं था, तो इसलिए हम लोग नहीं जा गए और अब कल से हमें पता चला कि अभी तक तो हमें कोई मालूम था नहीं, और कल से पता चला कि हाँ ऐसा है हो रहा है, ये हो रहा करके। उसके बाद हम सोच रहे हैं कि जो भीमगौड़ा का बैरियर है उसे बिल्कुल निरस्त कर दिया जाए। वहाँ पे सिंगल गाड़ी जो है 2 व्हीलर जानी चाहिए और 3 व्हीलर 4 व्हीलर सारी बंद कर दी जाए, या तो भी खोलनी है तो सारी गाड़ियाँ खोली जाए। सब गाड़ी जानी चाहिए। जीरो जोन का क्षेत्र है, परंतु फिर भी वहाँ भीड़ बनी रहती है। कई बार एप्लीकेशन डिपार्टमेंटलों के द्वारा भी, स्थानीय नागरिकों के द्वारा भी कहा गया, ये मुद्दा इन्होंने भी पॉइंट उठा। जी, क्या कहना चाहते हैं? हमारा नाम रामोद है। हमारा कहना यह है कि सभी बैटरी भाई को 15 किलोमीटर का रेंज चाहिए और जैसे हमको अंदर कर दिया गया कि आप लोग अंदर चलोगे तो हम रोड टैक्स भर रहे हैं। वो तो आरटीओ के द्वारा तय होता है, जितना किलोमीटर का आपका होगा आरटीओ हरिद्वार के। लेकिन फिर भी हम जैसे हमारा कहने का मतलब है हम रोड टैक्स भर रहे हैं, बीमा भर रहे हैं, तो जब हम ऑटो वालों से ज्यादा टैक्स भर रहे हैं तो फिर हमको क्यों नहीं हाईवे पे चला दिया जाएगा? वो ऑटो वाले, हमारा कहने का मतलब है अगर हमको अंदर किया जाए हम उनका मान लेंगे, लेकिन फिर वो ऑटो वालों को ऑटो 3 सवारी में पास है और आपकी 4 सवारी, इसलिए टैक्स ज्यादा है। तो टैक्स ज्यादा, टैक्स हम भर रहे हैं, कहना है भाई, लेकिन हमको भी चलने का परमिशन दिया जाए। घर में जब हम किलोमीटर का होना चाहिए। पैसा लगा के गाड़ी निकालें, 2 किलोमीटर में क्या करना है? हम घर में बैठ के हम क्या करेंगे? तो हम बाहर निकलना नहीं हमको दिया जाएगा, तो हम क्या कमाएंगे बाहर से? ऑटो वाले ने जहाँ पे स्टैंड बना रखे हैं वो हमें किसी भी रिक्शे को उधर से भगवा देते हैं, हटा देते हैं, कहते हैं कि इधर पर बिल्कुल मतलब रात के 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक किसी भी जगह जा सकते हो, रेलवे स्टेशन जाओ, बस अड्डे जाओ, कहीं भी जाओ, मगर इस कोड का जो है ना नियम जो फॉलो होगा टीआई की तरफ से, वो नियम फॉलो होगा सुबह 8 बजे से लेकर और शाम के 8 बजे तक। प्रधान चुने गए थे, उन्हें हटा दिया गया था एक योजना के तहत, तो उनके आज सिटी मजिस्ट्रेट हरिद्वार से भी एप्लीकेशन लगाई गई है। न्याय प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव होना तो तय है ही, और जो जीत के आएगा वही आगे इन लोगों के हित और
व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाएगा। फिर लौटूंगा मैं हरिद्वार उत्तराखंड की खबरों के साथ। मेरे साथ पंडित गंगा शर्मा के साथ मैं युवराज सिंह। कट करो।